जिन लोगों ने ईआई अप्लाई करनी है उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले आपको माई सर्विस कैनेडा अकाउंट में जाकर अपने आप को या तो रजिस्टर करवाएं। अगर आपके पास साइन इन है ऑलरेडी तो आप सिर्फ अपने अकाउंट में लॉगिन कर दें, पर अगर आपके पास नहीं है तो अपने आप को रजिस्टर करें। इंडिविजुअल कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर प्रोविजनल डिजिटल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो हमने सिर्फ साइन इन करना है और यहाँ पे अपना लॉगिन एंड आईडी डालेंगे। जब आप लॉगिन एंड यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आपको वो आपके अकाउंट में लेकर जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। हम यहाँ ईआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ लिखना है अप्लाई फॉर। फिर जब आप नीचे जाएंगे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ईआई ऑनलाइन, आपने अप्लाई कर देना है। जब आपका ये लिंक खुल जाएगा तो फिर वो आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट के पेज पे लेकर जाएगा। आपने रेगुलर बेनिफिट अप्लाई करना है। यहाँ पे डिफरेंट बेनिफिट्स है, पर हम लोग स्पेशली एम्प्लॉई के लिए कर रहे हैं। अगर आप क्वारंटीन में हैं तो आपने सिकनेस बेनिफिट अप्लाई करने हैं, लेकिन अगर किसी की जॉब कोविड-19 की वजह से छूट गई या ले ऑफ मिल गया है तो आपने रेगुलर बेनिफिट अप्लाई करना है। हम रेगुलर बेनिफिट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो ओवरव्यू कर सकते हैं सारे लिंक, नहीं तो फिर आप सीधा अप्लाई कर दें। अप्लाई करेंगे तो वो ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप रीड करें, उसके बाद आपने लिखना है रेडी टू स्टार्ट। अगेन आपके पास इंफॉर्मेशन आई हुई है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेक श्योर करेगा कि आपके पास सिन नंबर होना चाहिए, सोशल इंश्योरेंस नंबर, अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद आपने सब नीचे जाके लिखना है स्टार्ट माई एप्लीकेशन। जब आप स्टार्ट में एप्लीकेशन देंगे फिर आपके पास ये सारे सवाल करेंगे। आपने येस और नो में जवाब करके कंटिन्यू करना है बेस्ड आप अकॉर्डिंग टू कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपने एप्लीकेशन 72 आवर्स की से पहले अगर आपने भरी थी तो फिर आपने लिख देना है यस, और अगर नहीं भरी हुई है तो आपने लिखना है नो। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नो और फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले गया। अब वहाँ पर आप अगर किसके लिए अप्लाई करना है, आप एज एम्प्लॉई कर रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल उनके लिए कर रहे हैं, तो फिर हमने अपने खुद के लिए करना है तो हमने बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज़ क्लिक किया। फिर वो यहाँ पर रेफरेंस कोड मांग रहे हैं। अगर आपके पास रेफरेंस कोड है तो वो डाल दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो क्लिक करना है। हमारे पास नहीं है तो हमने नो क्लिक किया। फिर वो हमें नेक्स्ट पेज पे लेकर जाएगा। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपने किस बेनिफिट को अप्लाई करना है। हमने यहाँ पे रेगुलर बेनिफिट अप्लाई करने तो हमने ये क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद ये आपको फिर ये रेगुलर बेनिफिट के पेज पे लेकर आएगा। अगेन आप रीड करेगा इसको। यूजुअली इसके अंदर बोल रहे हैं कि वही सिन नंबर होना चाहिए आपके पास। मेक श्योर करें कि आपने 52 वीक्स से ज़्यादा आपने 52 वीक्स के अंदर क्लेम नहीं किया हो ईआई के लिए। इसके अलावा वो आपसे आरओई मांगते हैं। एक पेपर वर्क होता है जो आपके काम वाले आपको देंगे, आपके काम से मिलता है आपको। इसके बाद हमने यहाँ कंटिन्यू कर देना है। फिर वो आपको आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के पास पेज पे लेकर जा रहा है। उधर आपने सोशल इंश्योरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन डालनी है, तो आप ये पूरा फॉर्म फिलअप कर देंगे। आपको फिर ये एक टेम्प्रेरी पासवर्ड देते हैं। मेक श्योर करेगा कि वो पासवर्ड आप सेव कर लें या पिक्चर ले लें उसकी। उसके बाद आप कंटिन्यू करेगा। आप कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, इंग्लिश या राइटिंग में आपने इंग्लिश क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, टेलीफोन नंबर और ये सारी इंफॉर्मेशन वापस से फिल करनी है और आपने कंटिन्यू हिट कर देना है।
फिर वो आपको अगले पेज पे लेकर जाएगा जहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने आपके स्टेटस पूछ रहा है। सो हमारी कैटेगरी विजिबल माइनॉरिटी में आती है, हमने वो क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास T4E है, ये सारी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अगर आपके पास है तो आपने ऑनलाइन दे देनी है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लिखते हैं प्लीज़ सेंड मी अ पेपर कॉपी। इस केस में हम लोगों ने ऑनलाइन की बात की क्योंकि आपको फिर इसके लिए अकाउंट अगर आपने T4E घर पे मंगवाना है तो आप पेपर कॉपी क्लिक कर लें, और अगर आपके पास ऑलरेडी ऑनलाइन अकाउंट है तो आपने ऑनलाइन क्लिक कर देना। हमारे केस में हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो हमने ऑनलाइन क्लिक किया है। उसके बाद आपने अपने लिए सिर्फ अप्लाई करना है, या तो आप एज ए स्पाउस कर रहे हैं तो वो कैटेगरी हमने यहाँ बेसिक क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो पैसे हैं वो डायरेक्ट डिपॉजिट होंगे आपके अकाउंट में, या फिर हम यहाँ यस क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपने पहले कभी दी है, और अगर दी है तो क्लिक कर दें, नहीं दी है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। हमने ऑलरेडी दी हुई है तो हमने यस क्लिक किया है, और अगर आपने नहीं दी हुई तो वो आपसे फर्दर मांगेंगे, जैसे आपके पास अभी है या नहीं है, तो वो फिर आपको कंटिन्यू करवाएंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, आपने क्या किया हुआ है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्लिक किया है। उसके बाद वो आपसे पूछे आप किसी यूनियन के मेंबर हैं, अगर आप हैं तो क्लिक कर दें यस, नहीं है तो नहीं। उसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, आपके एम्प्लॉयर की डेट, आपने कब स्टार्ट किया था, कब आपने एंड किया काम, नंबर और कहाँ पे आप काम करते थे, सारी इंफॉर्मेशन डाल के आपने कंटिन्यू कर देना। इसके बाद वो आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाएगा, वहाँ पे आपसे पूछे एम्प्लॉयर का एड्रेस, तो आपने नंबर सारा कुछ फिलअप करके कंटिन्यू क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पेज में वो आपसे पूछें कि आपने क्यों छोड़ा, काम क्या हुआ था, फिर आपका जो रीज़न सूटेबल है वो क्लिक कर देगा। हमारे केस में कोविड-19 की वजह से हमने छोड़ा था। उसके बाद फिर आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, जैसे कितने पे मिलती थी, कितने आवर्स आपने काम किए, बाय वीकली कितना आपने आवर्स काम किए, और उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आपको लेकर जाएंगे वेकेशन पे के इंफॉर्मेशन पेज पर। हर वेकेशन पे की कैटेगरी डिफरेंट है। अगर आपको पेड दे रहे हैं तो फिर आपने डेट्स लिखनी है, नहीं दे रहे हैं तो फिर आप अपने हिसाब से जो आपकी कैटेगरी में फ़िट होता है वहाँ पर आप क्लिक कर दें। हमारे केस में हमने इंक्लूड किया ईच पे के साथ हमें मिलती है, और फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दें। फिर उसके बाद आपने जो वेकेशन पे की इंफॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद आपको ये एक पेज पे लेकर आएगा जहाँ पे आपसे आपका जॉब टाइटल पूछ रहा है, आप किस डे केयर में काम करते थे। अगर आपको आपका कोड मालूम है, ऑक्यूपेशन कोड, तो आप डाल दीजिए, नहीं पता तो अपने सर्च करेंगे जॉब टाइटल के लिहाज से। जैसे फॉर एग्जांपल डे केयर हमने डाल दिया, और फिर यहाँ पे आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। हमारे केस में हम डे केयर सुपरवाइज़र की डाल रहे हैं। कंटिन्यू करके आपसे वो पूछेंगे, अब हमारी फील्ड में हमने टीचिंग की इंफॉर्मेशन डाली है तो इसीलिए वो हमसे टीचिंग के सवाल कर रहे हैं। आपकी फील्ड में डिफरेंट सवाल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जवाब देने। फिर उसके बाद ये आपसे ROE मांग रहे हैं। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि भाई आपके रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके काम से वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। मेक श्योर कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होए या तो फिर आपके पास हार्ड कॉपी होए उस ROE की। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास अगर आपने और किसी एम्प्लॉयर के साथ काम किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। हमारे केस में हमने नहीं किया है तो हमने नोट दबा के कंटिन्यू कर देना।
उसके बाद आपसे पूछे कि आपके पास क्यूबेक की पेरेंटल इंश्योरेंस प्लान बेनिफिट है कि नहीं है। हमारे पास नहीं है तो हमने नो करके कंटिन्यू। फिर अगर आपको वर्कर्स की कंपनसेशन पेमेंट्स मिलती है तो आपने यस कर देना, अगर नहीं मिलती है तो फिर नो करके कंटिन्यू। अगर आपको अगर आपके पास पेंशन है और आपको मिलती है तो फिर आपने यस करना है, फिर वो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। अगर आपको पेंशन्स नहीं मिलती है फिर आपने नो करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद वो आपसे फैमिली रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन मांग रहे कि अगर आपकी फैमिली कोई बिज़नेस है या अगर आप करते हैं कोई फैमिली बिजनेस तो उसकी इंफॉर्मेशन है। हमारे केस में हम नहीं करते हैं तो हमने नो कर देना है। और अगर आप खुद एक बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमेन है जो बिज़नेस रन करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी डाली हुई है। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमने सबको नो कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपको किस वीक के अंदर सबसे हाईएस्ट पे मिली थी और उसकी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई हाईएस्ट पे नहीं है, सारी सेम है, तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। और अगर आपकी है तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भरेंगे। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने 20 वीक से लेस वीक काम किया है फिर आपने यस और नो में जवाब देना है इसका। उसके बाद कंटिन्यू करके वर्क फोर्स हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। अगेन कंपनसेशन के बारे में, मेडिकल रीज़न है आपका जब आपने काम छोड़ा, कोई मेडिकल रीज़न था। हमारे केस में नहीं है। अगर आपने ये ग्रुप और वेज लॉस हुई है, आपके इंश्योरेंस बेनिफिट कटे हैं या कुछ ऐसा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने भरनी है। यस और नो में आपने जवाब देकर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। अगर आप फ़िशिंग या फार्मिंग में कभी थे तो उसके लिए। उसके बाद हमने कंटिन्यू कर देना है। अगेन हमने कोई फार्मिंग कभी नहीं की तो हमने नो पे क्लिक किया। फिर उसके बाद अगर आप कोई कोर्स या ट्रेनिंग ली थी ड्यूरिंग आपके वर्क टाइम पे तो आपने वो देखना है। अगर नहीं की है तो आपने नो क्लिक करके और कंटिन्यू कर देनी है। प्रेगनेंसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। फिर अगर आपने किसी से हेल्प ली है ये एप्लीकेशन फिल करने के लिए तो यस और नो में जवाब देना है। उसके बाद आपसे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएगा। अगर आपने पढ़नी है तो कंटिन्यू कर लेंगे। फिर उसके बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप मेक श्योर करेगा कि पढ़िए। उसके बाद आपसे वो पूछना है कि भाई आपने ये सारी एक्सेप्ट की है या नहीं की है। अगर आपने सारा पढ़ के एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आई एक्सेप्ट माई राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देगा। उसके बाद वो आपको एक कंफर्मेशन कोड देंगे। वो कंफर्मेशन कोड मेक श्योर करेगा आप सेफ रखें कहीं पर भी। और अगर आपने कभी स्टेटस चेक करना है तो वो आपसे वो कंफर्मेशन कोड मांगेंगे। थैंक यू।